होती है वो हमारी लाइफ स्टाइल खराब होने के कारण होती है। डायबिटीज एक अनमैनेज्ड लाइफ स्टाइल का नतीजा होती है। हाँ जी मैम, आज हम सब करके बता दें, वॉइस आ रही है? ओके ओके। तो कल हमने इसके सिम्टम्स देखे थे और ये पता करने की कोशिश की थी कि किसी भी व्यक्ति को यदि डायबिटीज है तो वो क्यों है। तो वो हमारे क्या क्या कारण थे। एक तो स्ट्रेस के कारण था, दूसरा जो एक वर्कआउट की कमी, कि वो व्यक्ति लेबर नहीं करता है, शारीरिक श्रम नहीं करता है, कुछ ब्लड में इम्प्योरिटी होने के कारण, टॉक्सिन्स डिपॉजिट होने के कारण उसकी स्लीप साइकिल जो है वो प्रॉपर नहीं रहती है इस कारण से, और कुछ एनर्जेटिक उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, एनर्जी लो हो जाती है पर्टिकुलर मणिपुर अनाहत चक्र की, जिसके कारण ये जनरेट होती है और वो बढ़ जाती है धीरे धीरे। अब आज हम ये देखेंगे कि डायबिटीज जो है वो हमेशा ऐसा माना गया है कि डायबिटीज एक बार हो गई तो उसको हटाना मुश्किल है, लेकिन डायबिटीज जो है वो रिवर्सेबल डिजीज है, लेकिन वो एकदम से रिवर्सेबल नहीं होगी। जैसे अगर किसी व्यक्ति की मान लीजिए शुगर बढ़ रही है तो पहले तो वो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो लगातार जो इंक्रीज हो रही है वो रुक जाए। जब वो रुक जाती है, वहां पर क्योर हो जाती है, तब हमको उसको रिवर्स करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये रिवर्सेबल डिजीज है, लेकिन एक ये लंबा प्रोसेस है कि जब आप लंबे समय तक करते हैं तो ये काम करने लगता है। अब बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो जेनेटिक है, और जेनेटिक जो चीज होती है उसको तो रिवर्स करना मुश्किल है। तो ठीक है, ये आपके डीएनए पर कोडेड है, लेकिन उन कोड को आज के साइंस ने प्रूव कर दिया है कि आप डिकोड कर सकते हैं। बिल्कुल कैसा होता है कि जैसे आपके मान लीजिए एक हॉल में 5 फैन लगे हैं, उनके स्विच अलग हैं, तो आपके हाथ में है कि आप किसका स्विच ऑन करते हैं, किसका ऑफ करते हैं। जिसका आप ऑन करेंगे वो चालू हो जाएगा, और जिसका ऑफ कर देंगे, तो ऐसे ही जो हमारे डीएनए पर जेनेटिक कोड लिखे होते हैं, उन कोड्स को ऑन या ऑफ करना हमारे ऊपर है। और उनको ऑन या ऑफ हम कैसे करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल से, कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है उस पर डिपेंड करता है उसे ऑन या ऑफ करने का। फिर इसके बाद में एक चीज हम देखें कि जो डायबिटीज है उसका रूट कॉज क्या है। तो सबसे जो पहला रूट कॉज उसका होता है कि बॉडी के अंदर, अगर हम सरल शब्दों में बोलें, गंदगी जमा होना। जब हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ होगी, हमारा फूड गड़बड़ होगा, तो क्या होगा कि वो गंदगी इंटेस्टाइन में जमेगी, इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होके, इंटेस्टाइन वॉल से एब्जॉर्ब होके पूरी बॉडी में ये स्प्रेड होगी। तो ये यदि गंदगी को हम हटा दें तो हमारी डायबिटीज को हम काफी हद तक क्योर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डायबिटीज ऐसी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है, मामूली सी बीमारी है जिसको हम स्टॉप कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये शुरू होती है तो बहुत सारे हेल्थ रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, हार्ट, किडनी, आईज, लेग्स, इन सब से रिलेटेड जो है मसल्स क्वालिटी जो है वो पुअर होने लगती है, नर्वस सिस्टम वीक होने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हम बढ़ जाती हैं। तो ये जो इसको हम कैसे कवर करें, उस गंदगी को कैसे हटाएं, तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि उसके लिए हम डाइट प्लान कैसे लें। आज हम लाइफ स्टाइल के बारे में देख रहे हैं, कल हम डाइट प्लान के बारे में देखेंगे। तो लाइफ स्टाइल आपकी कैसी होनी चाहिए, एक तो उसमें फिजिकल वर्क से वो फुल होनी चाहिए। और आज की जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी एक थोड़ी आरामदायक लाइफ स्टाइल होती है। तो बहुत जरूरी है कि आपका वर्कआउट हो ओपन में, वो वर्कआउट योग हो, वॉक हो, किसी और तरह के हो, लेकिन वर्कआउट हो, आपका फिजिकल मूवमेंट हो, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहे। तो वो वर्कआउट वाला जो सेक्शन है वो हम यहाँ पर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जिनके वीडियो ऑन नहीं है वो प्लीज वीडियो ऑन कर लें। अब कल हमने जो सीखा था ओम चैंटिंग से लेके अग्निसार क्रिया तक, वहां तक हम आज एक साथ आंख बंद करके करेंगे।
मुझे और अगली साल की कंटिन्यूशन में करेंगे। यदि आपको वाकई ही इसे फील करना है और बाकी वैशाली जी म्यूट कर लें प्लीज। ध्यान रखें सभी की म्यूट रखें, क्योंकि आपके कारण फिर सभी डिस्टर्ब होते हैं। तो आप बोल रही है कि मेरे को अगली साल। ओके ओके, मैं बता दूंगी फिर से, कोई बात नहीं। तो एक साथ हमको करना है, इंस्ट्रक्शन में सारा दूंगी, लेकिन आपको बीच में आईज ओपन नहीं करना है। इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे। और कैमरे को तो किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे। प्रैक्टिकल क्लास है, शायद भी आपकी जो ऑन करने आपका आप लोग थोड़ा सा कैमरे को दूर कर लें, जिससे आपकी बॉडी विजिबल हो। आप कहीं भी गलती होगी तो उसको करेक्ट कर पाएंगे हम। दीदी आवाज नहीं आ रही। दीदी आवाज ही नहीं। कल आपको हमने बोला था कि किसी चलिए, मेरी आ रही ना आवाज? थम्स अप करके बताएं बस, माइक नहीं खोले। ओके चलिए, मैं बताती हूँ। आपको कल बोला था कि एक वॉल के सपोर्ट के सामने आपको बिछाना है। तो जिन लोगों ने वॉल के सामने मैट बिछाई है, बहुत अच्छा है। वो सबसे पहले अपने पैरों को सामने की ओर फैलाएं, और जिन्होंने नहीं बिछाई है वो कोशिश करें कि एक प्लेन दीवार के सामने अपनी मैट को शिफ्ट कर लें। पैरों को सामने की ओर फैला लें, स्ट्रेट कर लें। अब पीछे खसकते हुए सबसे पहले अपने बटक्स पोर्शन को, अपने कमर वाले पोर्शन को वॉल से सटा लें पूरा। अब धीरे धीरे दोनों शोल्डर प्लेट को, मतलब शोल्डर के ये जो पॉइंट है, इनको वॉल से सटाएं। अब आपको सिर का पिछला हिस्सा, मतलब दोनों आईब्रोज के बीच में जहां हम बिंदी लगाते हैं, इसका बिल्कुल जो पिछला हिस्सा है वो वॉल से सटाना है। चिन आपकी फ्लोर के पैरेलल रहेगी। आंखें बंद कर लें, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रख लें। अब इसके बाद आपको मसल्स मूवमेंट नहीं करना, इस चीज का आप ध्यान रखें। जितना आप स्थिर होके रहेंगे उतना अच्छा आपका ये सारी क्रियाएं होंगी। दीप्ति जी, आपकी चिन एकदम डाउन है। दीप्ति जैन जी, आशीष भी आपको नहीं बोल रही हूं मैं। आंखें बंद, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें। राजीव भैया, दोनों हाथों को थाइस पर रख लें और ध्यान मुद्रा लगाएं। थाइस पर रखें, घुटने के पास, और पहली उंगली को अंगूठे से जोड़ के रखें, हाथ ऊपर की तरफ घुमा लें। हाथों को हाथ ऊपर की तरफ करें दोनों। हाँ, थाइस पर ही, हाँ बस, गुड। अब धीमी गहरी लंबी सांस लें नॉस्ट्रिल से, और लिप्स को राउंडेड करते हुए स्लोली एक्सेल करें। राजेश डॉक्टर रचना जी, यहाँ से जिन्होंने नमस्ते, जय ज्वाइन किया, जिनेन्द्र। प्लीज ये इसे बेसिकली करके मैंने देखें। मम्मी के लिए लिखने किया से है, तो मम्मी आज आपको फील फर्स्ट नहीं टाइम होगा, देख रही है। तो तो उसे आज के लिए वो जब जैसी रितु भाभी मेरे को वीडियो यूट्यूब का शेयर करेगी, देन मैं उसको वापस टेकअप करूँ। तो मम्मी के लिए आज के लिए वो जब जैसी रितु भाभी मेरे को वीडियो यूट्यूब का शेयर करेगी, देन मैं उसको वापस टेकअप करूँ। तो मम्मी के लिए। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। 5 ब्रीदिंग्स करें, धीमी गहरी लंबी सांस, और लिप्स को राउंडेड करते हुए स्लोली एक्सेल। जितना धीमा आप एक्सेल कर सकते हैं उतना धीमा करें। और जब 5 ब्रीदिंग्स हो जाएं तो ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। श्वेता जी, मूवमेंट कम करें। मूवमेंट से आप अपनी एनर्जी के जो अलाइनमेंट्स हो रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। तो कोशिश करें कि एक बार जब आप बैठ गए तो उसके बाद मूवमेंट कम करें, क्योंकि योग का पहला उसूल ही है स्थिर सुखम आसन। स्थिरता के साथ करना है आपको आसन। फिर से एक बार, इसके बाद हम ओम चैंटिंग पर आएंगे।
आप चाहें तो पैरों को मोड़ के भी बैठ सकते हैं, स्ट्रेट भी बैठ सकते हैं, डिपेंड करता है आपके नी के ऊपर। अब आप सुखासन, कोई भी ध्यानात्मक आसन में भी अपने लेग्स को फोल्ड कर सकते हैं, और अगर नी प्रॉब्लम है तो स्ट्रेट भी बैठ सकते हैं। आंटी को बोलिए कि वो साथ में सुन के करने की कोशिश करें। आज्ञा चक्र वो पर वीडियो से ओम भी को नहीं समझ विजुअलाइज पाएंगे, करें। तो जो मैम बोल रही है ना वो कोशिश करें, वो कुछ है नहीं। तो वो वीडियो से भी नहीं समझ पाएंगे, तो जो मैम बोल रही है ना वो कोशिश करें, उसको कुछ है नहीं। किसी भी ओम के पिक्चर को, ओम के किसी भी स्टैच्यू को दीपिका जी करके देखें, ऐसे आपको कुछ भी नहीं फील होगा और आपको लगेगा कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया है। रितु जी म्यूट कर लें। धीमी गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए ओम को चैंट करेंगे। आपको कोशिश करना है काउंटिंग के साथ इनहेल करें। सपोज आपने 10 काउंटिंग तक इनहेल किया है तो हमको कोशिश करना है कि 20 काउंटिंग तक हम एक्सेल करें। 10 काउंटिंग तक ओ को चेंट करें, 10 काउंटिंग तक म को चेंट करें। 5 टाइम्स ओम चेंटिंग करेंगे। जब आप ओम चेंटिंग करें तो आपका ओ और म एक रिदम के साथ होना चाहिए, एक लय के साथ होना चाहिए। सभी का बहुत अच्छा हो रहा है। रितु जी, रजनी जी परफेक्ट, श्वेता जी बहुत अच्छा है, राजीव सर गुड। और जब 5 टाइम्स ओम चैंटिंग हो जाए तो मन ही मन किसी मंत्र को चैंट करें जिससे भी आप अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ पाते हैं। 3 टाइम्स मंत्र चैंटिंग, आप जिस भी मंत्र को करते हैं। यदि आप नमोकार मंत्र को कर रहे हैं तो श्वास लेते हुए नमो अरिहंताड़म, श्वास छोड़ते हुए नमो सिद्धाड़म, श्वास लेते हुए नमो आयरियाड़म, श्वास छोड़ते हुए नमो उपज्जायाड़म, श्वास लेते हुए नमो लोए, श्वास छोड़ते हुए सव्यसाऊड़म। 3 श्वास में आप नमोकार मंत्र को आपको पढ़ना है। और यदि आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो श्वास लेते हुए पहला पद, जहाँ कॉमा आता है वहाँ शॉर्ट ब्रीदिंग लें, फिर दूसरा पद, दूसरी लाइन शुरू करने से पहले फिर से एक लंबी गहरी श्वास, तीसरा पद, और जहाँ कॉमा आता है वहाँ शॉर्ट ब्रीदिंग लें, और चौथा पद। क्योंकि जब तक आप मंत्रों को श्वास से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। थ्री टाइम्स मंत्र चैंटिंग। कोशिश करें कि शरीर बिल्कुल स्थिर रहे। और जब 3 टाइम्स मंत्र चैंटिंग कंप्लीट हो जाए तो यहीं से हम कपालभाति शुरू करेंगे। एक गहरी लंबी सांस लें, पूरी सांस को बाहर छोड़ें और उसके बाद नेवल को अंदर ले जाते हुए फोर्सली एक्सेल करते जाएं। काउंट करते हुए करें कि आप कितने बार नेवल को फ्लैप कर पा रहे हैं, अंदर की तरफ ले जा पा रहे हैं। 1 सेकंड में एक बार आपको नेवल को अंदर ले जाना है और तब तक करें जब तक कि आप थक नहीं जाते हैं। एक ही बार में कोशिश करें 60 से 120 राउंड तक करने की। जहां तक भी आपको लगता है कि आप थक गए हैं वहां आप रुक जाएं और जो भी आपका नंबर है उसे आप नोट कर लें, क्योंकि अब आपको पर डे सपोज आप 50 तक कर पाते हैं तो आपको कल 55 करने हैं, परसों 60 करने हैं। ऐसे करके इन स्ट्रोक्स को इम्प्रूव करते जाना है, इंक्रीज करते जाना है। वैशाली जी चिन अप कर लें। आपका सिर नीचे झुका है या तो आप सामने की तरफ सिर झुकाए हुए हैं। गुड गुड राजीव सर, बहुत अच्छा हो रहा है आपका। श्वेता जी वेरी गुड।
मुस्कान जी आपका पूरा मुझे एंगल नहीं दिख रहा है, तो अभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने दीजिए, अभी मत हिलिए, कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपने कैमरे को थोड़ा सेट कर लीजिएगा। अंशिका जी आप भी थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा कैमरे को जब ये कंप्लीट हो जाता है तो, क्योंकि जब तक आपकी कंप्लीट बॉडी मुझे नहीं दिखेगी तब तक आपके अलाइनमेंट्स और सारी चीज़ें मुझे नहीं दिखेगी। प्रीति जी चिन थोड़ा सा डाउन करें, ज़्यादा अप हो रहा है आपका, स्लाइडली डाउन कर लें। डॉक्टर प्रीति जैन चिन थोड़ा सा डाउन करें, यस। आपका दोनों आईब्रो के बीच वाला जो हिस्सा सामने है उसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा वॉल को टच होना चाहिए। और जब ये कपालभाति कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल हो जाने दें। इसके बाद अपनी जो बैठक व्यवस्था है उसको फैला लें, दोनों पैर जमीन पर रहेंगे, घुटने थोड़े दूर दूर खसका लें। नीतू जी आप पूरा तिरछी बैठी हुई हैं, आप राइट साइड पूरा झुक के बैठी हैं, आपका राइट कंधा नीचे है, लेफ्ट ऊपर है, सिर राइट साइड झुका हुआ है। कोशिश करें कल से कोई वॉल के सामने ही करें। अब यहीं से हम अग्निसार क्रिया करेंगे। थोड़ा सा पैरों को फैला लें, अपने दोनों पाम्स को नी पर रखें, घुटने पर इस तरह से रखें कि चारों उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे की तरफ। रितु जी अब चेंज कर लें अग्निसार के लिए अपना और गहरी लंबी सांस लें, पूरी सांस को बाहर छोड़ें और इसके बाद ब्रेथ को होल्ड रखते हुए, श्वास को रोक के रखते हुए पेट को अंदर बाहर कराएं, चलाएं, फ्लैप कराएं और उसे काउंट करते हुए करें, क्योंकि आप एक राउंड में जो भी नंबर आप फ्लैपिंग के करते हैं आपको कोशिश करना है कि सेकेंड और थर्ड राउंड में भी आप वही नंबर करें। यहाँ पर आपको 3 राउंड्स अग्निसार के करने हैं। जब आपको लगता है कि आपकी ब्रीदिंग आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तब आपको फिर से पूरी नाभि को ढीला छोड़ना है, फिर से एक गहरी लंबी सांस लेना है और कंप्लीटली एक्सेल करते शालिनी जी हुए आपको कपालभाति सेकेंड की तरह राउंड ही शुरू करना करें। है, लेकिन सांस लेना और छोड़ना नहीं है। लंबी गहरी सांस लें और अंदर ही पेट को अंदर बाहर आप छोड़ना नहीं है। लंबी गहरी सांस लें और अंदर ही पेट को अंदर बाहर। आवाज बंद करो। छाया जी आप यदि एडवांस कर रही हैं तो आप थोड़ा सा गलत कर रही हैं, तो अभी नॉर्मल ही कर लें। पंकज जी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? वीडियो ऑन कर लें प्लीज, क्योंकि ऑफ वीडियो में जी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? और जब आपके 3 राउंड्स अग्निसार क्रिया कंप्लीट हो जाए तो दोनों पाम्स को रब करें और इन हथेलियों को, जब हथेलियां गर्म हो जाएं तो अपनी आंखों पर रखें, अपनी कंप्लीट बॉडी को इन पाम से टच करें। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और इस बार अपनी दोनों हथेलियों को अपने पूरे एब्डोमिनल रीजन पर स्पर्श करें, जहां पर आपका पैनक्रियाज रहता है, राइट साइड। फेस पर स्माइल के साथ आईज ओपन कर लें। अभी तक की हमने जो ये पूरी प्रोसीजर की है, इसमें यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे। यदि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो हैंड रेज कर ले, और नहीं है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दीदी ये जो हम अग्निसार क्रिया करते यस थे बोले तो श्वेता कभी जी। कम कभी ज्यादा होते थे, तो नॉर्मल है क्या?
मेरा 40 तक तो मैंने किया पर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्लो का कोई दिक्कत नहीं है, 50 तक जाता है। हाँ, लेकिन इसमें ये बहुत जरूरी श्वेता जी, जैसे अगर आपका फर्स्ट टाइम 40 गया फर्स्ट राउंड में, तो आपका सेकंड में भी 40 या 40 प्लस जाना चाहिए और थर्ड में भी, क्योंकि जैसे जैसे हम ये राउंड मेरे बढ़ाते तीनों हैं ना, में ये 40 नंबर्स लिया कम ही होते मैंने जाते 40 हैं। है क्योंकि तो जो थर्ड में हमारा जो नंबर्स आता है वो हमारा स्केल होता है। ठीक है मैम मैं ये पूछ रही थी हाँ जो हम बिल्कुल अगली चलेगा, बार कोई करते हैं, दिक्कत जब हम दोनों घुटनों पे नहीं। हाथ प्रियंका रखते जी, हैं तो हल्का सा कमर बेंड होगी या स्ट्रेट ही रहेगी? स्ट्रेट रहेगी, ठीक है मैम। नहीं स्ट्रेट रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, सिर्फ हाथों पे आपके अपर बॉडी का वेट आएगा। ठीक है, चलिए अब हम डायबिटीज में, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे नर्व्स और जो मसल्स हैं वो बहुत इफेक्टेड होते हैं। पंकज भैया आप कपालभाति गलत कर रहे हैं, आपके सिर्फ मसल्स मूवमेंट होना चाहिए, शोल्डर चेस्ट मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा शोल्डर और चेस्ट को स्टेबल रखते हुए करें, सिर्फ नेवल को फ्लैप करें। यस, गुड गुड। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी लेकिन इसके बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो हम सबसे पहले हम अपने जॉइंट्स, मसल्स और जो हमारे नर्व्स हैं, इन सबको हेल्दी रखने के लिए हम जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, जिनको हम माइक्रो एक्सरसाइज भी बोलते हैं, सूक्ष्म व्यायाम भी बोलते हैं। तो अब ये सही ढंग से कैसे करना, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि दोनों हाथों को सामने की तरफ करना, हाथ की उंगलियों को जोर से ऐसे दबाना और खोलना। देखें करके, हाथ सीधे सामने। सभी ने फील किया कहाँ स्ट्रेच आ रहा है? देखिए, एक हफ्ते बाद चूंकि आपको अकेले करना है ना, कोई देखने वाला नहीं रहेगा सामने, तो आपको इसलिए मैं दोनों तरह से फील करा रही हूँ कि आपको खुद रियलाइज हो कि कब आप ठीक कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं। सबने अपने दोनों हाथ, कंधे, उंगली सबकी पोजीशन देख ली, कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है देख ली। अब इसको हम सही तरीके से करते हैं। ठीक है, मैं पिन कर रही हूँ। रितु जी आप थोड़ा सा वॉच कर लेंगे सबको। अभी सबको मैं क्लियर दिख रही हूँ एकदम? ठीक है, तो हमको सबसे पहला तो क्या करना है कि जैसे ये वॉल है सपोज, तो आपको वॉल से टिक के किस तरह से बैठना है, क्योंकि विदाउट वॉल आपके लगभग 80% लोगों के बॉडी अलाइनमेंट डिस्टर्ब है, तो इसीलिए मैं बार बार वॉल का सपोर्ट लेने बोल रही हूँ। तो यहाँ पर आपको जब वॉल का सपोर्ट लेना है तो वो किस तरह से लेना है कि आपका सबसे पहले आपको पैरों को इस तरह से सीधा करना है, पैरों को इस तरह से सीधा करना है, धीरे धीरे मोड़ना है, और फिर अपना ये जो बटक्स पोर्शन है ये पूरा वॉल से सटा लेना इस तरह से कि आपके बटक्स में और वॉल के बीच में कोई गैप ना रहे। आप लोग करते जाएं साथ साथ। वैशाली दीदी पीछे जाकर बैठ सकती। स्ट्रेट करके करेंगे तो आप यहाँ टिक नहीं पाएंगे, इसलिए स्टार्टिंग में आपको लेग्स फोल्ड करना है। अब आपका जब ये पोर्शन पूरा टिक गया, तब आपको क्या करना है कि आपके ये दोनों जो शोल्डर हैं इनको वॉल से टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे ना, तो नेचुरल अवस्था में हमारे ऐसे रहते हैं शोल्डर, ये है, मतलब ये 180 डिग्री नहीं है, जबकि इसका अलाइनमेंट एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आपने देखा होगा कि जो बहुत अधिक एजेड लोग होते हैं उनके कई बार शोल्डर ऐसे हो जाते हैं, ये ऊपर और सामने की तरफ। ये मिस अलाइनमेंट है और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल दोनों डिजीज। तो हमें अलाइन करने के लिए हमको क्या करना है कि इस तरह से दोनों नी पर हाथ रखे, धीरे से शोल्डर को ऊपर उठाते हुए पीछे ले गए और वॉल से सटा दिए, और ये नीचे की तरफ, मतलब आपकी ये जो गर्दन है ये क्लियर दिखना चाहिए, ये ऐसा ना हो कि हम ऐसे बैठे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से नी पर रखें, हथेली को धीरे से शोल्डर को पूरा ऊपर ले जाएं और पीछे ले जाते हुए, नीचे की तरफ ले जाते हुए वॉल से टच करें और यहीं रोक दें।
थर्ड क्या करना है कि आपका ये जो आज्ञा चक्र है, इसके जस्ट पीछे का ये जो सिर का पॉइंट है, इसको वॉल से टच कर लें। इसको कोशिश करें कि आपका जो ये बोन है, आपकी लोअर जॉ की बोन है, ये फ्लोर के पैरेलल हो। फ्लोर के पैरेलल मतलब इस पोजीशन में, ना तो ये ऐसी हो ना ये ऐसी हो, ये ऐसी। तो वो तभी होगी जब आप इसके जस्ट पीछे वाले पॉइंट को वॉल से टच करें। ये चीजें जब आपकी इतनी हो जाती हैं तो दोनों हाथों को धीरे से साइड में रख लें, एल्बो वॉल से टच। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे दोनों पैरों को सामने फैलाते हुए सीधा करना है। जब ये पैर आपने सीधे कर लिए तो धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को फ्लोर के परपेंडिकुलर लाएं, ना ही ये इस तरह से हो ना ही अंदर हो। फ्लोर से एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई ये रहे। नी को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करके टाइट कर लें। अब आप कोई भी सिटिंग आसन करेंगे तो ये उसकी बेसिक पोजीशन होगी। अभी आप देखिएगा कि आपको थोड़ा ज्यादा समय तक यदि इस पोजीशन में बिठा दिया जाए तो आपको अनकंफर्टेबल लगने लगेगा, थोड़ी सी तकलीफ होने लगेगी। तो कोशिश करना है कि हमको इस पोजीशन में बैठने की आदत डालना है। अब हमें एक और चीज क्या करनी है कि एज के साथ साथ जब टमी हमारी बढ़ती है ना, तो ये पेल्विक ऐसे सामने की तरफ झुकता जाता है, तो उसे हमें मेंटेन करना है। तो धीरे से नाभि को अंदर की तरफ करना है, पेल्विक को उठा के। अब हमको पहली एक्सरसाइज करनी है अपने हाथों की। तो जब हम हाथ खोलते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ जिससे आप देख सकें। जब हम हाथ खोलते हैं इन जनरल तो हम क्या करते हैं, खोल देते हैं, है ना। अब देखिए इसमें मेरे शोल्डर ऊपर हो गए हैं, चेस्ट पूरा बंद हो गया है। मतलब अगर ये चेस्ट है तो ये ऐसे हो गया है बंद। फिर हम बोलेंगे कि इनहेल और एक्सहेल करो, तो कैसे पॉसिबल है। तो हमको जो हाथ खोलने हैं वो कैसे खोलने हैं कि जो हमने शोल्डर रोल बैक और डाउन किया था उसको मैनेज रखते हुए ये खोलने हैं। तो हमारा ये चेस्ट पूरा ओपन होता है। अब इसमें इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जब हम बोलते हैं कि ऐसे नहीं खोलने, तो लोग क्या करते हैं, हाथ बस ऐसे कर लेते हैं। नहीं, ये शोल्डर से मूवमेंट होना चाहिए। आपको हाथ ऐसे से ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये देखिए ये पैरेलल नहीं है, दोनों हाथ एक दूसरे के दिख रहे हैं आपको, ये तिरछे जा रहे हैं। तो ये जो ओपनिंग मूवमेंट है ये आपके शोल्डर से होना चाहिए कि शोल्डर को पूरा रोल बैक करें, चेस्ट हाइटेड, चिन फ्लोर के पैरेलल, फिर धीरे से दोनों हाथों को खोलें। तो अभी देखिए ये चेस्ट भी पूरा ओपन है और हाथ भी पूरे पैरेलल है। और हाथों को सामने खींचें, इस पोर्शन को सामने की तरफ खींचें, क्योंकि समय के साथ साथ ये एल्बो ऐसे बेंड होते जाते हैं। तो आप एजेड लोगों को देखिएगा जब वो हाथ ऊपर करते हैं तो सीधी एल्बो नहीं होती, हल्की सी मुड़ी हुई रहती है। तो बाहर की तरफ खींचें। अब इस अंगूठे को अंदर करें, मतलब ये जो अंगूठे का टिप है ये आपके लास्ट फिंगर का जो माउंटेन है यहाँ पर टच होनी चाहिए, क्योंकि इसको भी लोग बहुत सॉफ्टली ऐसे करके छोड़ देते, खींच के करें। अब इन उंगलियों को धीरे धीरे करके इस तरह से मोड़ें और टाइट करें, जितना टाइट कर सकते हैं। अब देखिए आपके पूरे मसल्स तक इसका आपको स्ट्रेचिंग फील हो रही होगी। वहीं से मुझे थम्स अप करके बता दें, सिर्फ ऐसा थम्स अप करके बता दें यदि आपको फील हो रही है तो, और अगर नहीं हो रही है तो थम्स डाउन करें। अब हमें इसी में सेकंड एक्सरसाइज करना है, फिंगर्स को स्प्रेड करने की। तो स्प्रेड करने में हमें क्या करना है कि इसको पूरी तरह से खोलना है। मतलब ये जो वैली पोर्शन है ये सारे, इनके बीच में एक स्ट्रेचिंग फील हो। जबकि इस एक्सरसाइज को हम कैसे करते हैं जनरल, ये ऐसे। तो इससे आप पूरा भी कभी भी करते रहोगे कितने साल भी, तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो शोल्डर को रोल बैक करें, हाथ सीधे खोलें, थंब को लास्ट माउंटेन तक लगाएं और इस तरह से टाइट, जितना टाइट कर सकते हैं और फिर जितना स्प्रेड कर सकते हैं मैक्सिमम उतना स्प्रेड करें। और लेग्स आपके स्ट्रेट, नी टाइट रखें जिससे आपके थाई मसल्स पूरे टाइट रहेंगे। इसको आपको 10 टाइम्स कंटिन्यू करते जाना है, स्लो मोशन में करना है, बहुत फास्ट नहीं करना है आपको। पंकज भैया शायद आपका थोड़ा सा रोल ऑन करके शोल्डर को ओपन करिए पंकज भैया।
देखिए ये जो है ना, एक बार मैं और बता दूं, ये जो रोल बैक करके स्ट्रेट करते हैं ना, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट डे में नहीं आने वाले हैं कि आप सोचें कि फर्स्ट डे में आ जाएं तो संभव नहीं होगा। इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि आप देखिए ये हाथ ऐसे रखें, यहां से ये पीछे ले जाएं, रुके यहाँ, फिर पीछे ले जाएं, फिर रुकें। तो जब ये मसल्स थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तब आप उस कंडीशन में रुक पाएंगे, क्योंकि अभी आपके शोल्डर और मसल्स जो हैं वो ही बहुत अधिक फ्लेक्सिबल नहीं है। तो हमको इस तरह से पीछे ले गए, रुके, फिर हाथों को खोला। हाँ पंकज भी, अब हाथ सामने खोलिए, बस पीछे ले जाके हाथ सामने खोलिए धीरे से, शोल्डर को घुमाए। अब हाथ घुमा रहे हैं, शोल्डर को घुमाना है। यस, रुक जाए अब यहीं, बस रुक जाए, हाथ सामने खोल लें धीरे से, ये गुड। अब इसको लास्ट लिटिल फिंगर से करें और दबाएं, अंगूठे को दबाएं, मैक्सिमम इतना दबाएं कि आपके पूरे ट्राइसेप बाइसेप सब पर एक स्ट्रेचिंग आती जाए, बहुत शोल्डर तक एक स्ट्रेचिंग आएगी, फील करें अभी इसे। कोशिश रुके करें। इसी पोजीशन में, जल्दबाजी नहीं करें, रुके उसी पोजीशन में। वैशाली जी चिन अप करें, चिन अप करें। अब धीरे से उंगलियों को खोलें और खोलें, खोलें, आपके वैली पोर्शन के बीच में जो गैप यहाँ आ रहा थोड़ी है सी उस जो पे गलती हो स्ट्रेचिंग रही फील है, करें, तो सब खोलते लोगों जाएं। ने चिन नीचे किया हुआ है, बैक बैंड किया हुआ है हल्का सा। कोशिश करें कि बैक अपनी सीधी रखें, सामने किसी पॉइंट पर देखें जिससे आपकी गर्दन भी सीधी रहे, फिर उसको करें। वैशाली दीदी, आपने शायद पीछे पिलो 10 लगा टाइम्स रखा है, कंटिन्यू करते जिससे जाएं। आपकी बैक पीछे की तरफ जा रही है। हाँ, बैक बैंड हो रही है आपकी, पिलो हटा दें, दीवार के साथ बिल्कुल सीधा बैठे। हमारा बैक दीवार पूरी के साथ बेंड है बैठने का मकसद है कि अपनी बैक को सीधा करना। पिलो हटा दें। अब इसी में हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आपकी सारी चीजें वही रहेंगी। सेकेंड एक्सरसाइज में हमें अपने रिस्ट को स्ट्रेच करना है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, ये इस तरह से ऊपर ले जाना है, उंगलियां पूरी जुड़ी हुई आपस में चिपकी हुई, और अंगूठा एल शेप में। हाथ सीधे रखें, रजनी जी हाथ सीधे, एल्बो बैंड नहीं है मेरी, देखिए एल्बो एकदम स्ट्रेट है। हाथ सामने की तरफ फैलाए ना, कोहनियां सीधी करें, और यहीं पर देखिए ये तो ओके है, सभी अच्छे से कर लेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि जब हम इसको ऐसे डाउन करते हैं, तो देखिए अभी ये पूरा फ्लैट है ना, तो जब हम डाउन करते हैं ना तो उंगलियों को ऐसा मोड़ते जाते हैं। ये देखिए ये कर्व हो गया है, दिख रहा है मेरा कर्व ये सभी को। तो हमें इसमें कोशिश क्या करनी है कि जितना फ्लैट यहाँ पे था उतना ही फ्लैट हम इसको रिस्ट से नीचे ले जाएं, ना कि इस तरह से उंगलियों से। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि उंगलियों को आप फोल्ड करते हुए नीचे ले गए तो आपकी पूरी स्ट्रेचिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि उंगलियां वैसी ही स्ट्रेट हैं और आपने रिस्ट से किया, ये देखिए ये फ्लैट है पूरा, और अगर आप शुरू में नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से हल्का सा ऐसा उंगलियों को ढीला छोड़ के पुश कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा इस एक्सरसाइज का इंटेंशन है कि रिस्ट पर हमारा प्रेशर आना चाहिए, वो तभी आएगा। करें इसको भी। 10 टाइम्स अप करें, 10 टाइम्स डाउन। जब डाउन करें तो विशेष ध्यान रखें कि आपको उंगलियों को नहीं मोड़ना है। शुरू में हो सकता है थोड़ा रिस्ट कम बैंड हो नीचे की तरफ, तो कोई बात नहीं, जब आप बार बार करेंगे तब आप रिस्ट से कर बैंड करें, रिस्ट को नीचे लेकर आए, अपनी कलाई को घुमाना है आपको। जिस तरह आप ऊपर ले जा रहे हैं उसी पोजीशन में नीचे लाएंगे। धीरे से वापस आ जाए, हाथों को नीचे रख लें, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें।
हाथ नीचे ले आए, ब्रीदिंग को नॉर्मल, क्योंकि योग में ब्रीदिंग का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। यदि नॉर्मल नहीं होगी तो आप जो नेक्स्ट आसन शुरू करने वाले हैं वो प्रॉपर नहीं होगा। अब हम आते हैं लेग्स एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो पहले आप लोग थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करते हुए करेंगे। अपर बॉडी का आपको जो मूवमेंट है वो मालूम है, इसलिए मैं लोअर बॉडी पे फोकस कर रही हूँ। अब हमको फर्स्ट एक्सरसाइज तो क्या करना है, आपकी बेसिक पोजीशन वही है जो हमने रखी थी। आपके दोनों जो सोल है ये परपेंडिकुलर है फ्लोर के। अब आपको क्या करना है, टोस को, जैसे हमने फिंगर्स को ऐसे मोड़ा और खोला था, ऐसे टोस को करना है। तो जब टोस को मोड़ते हैं तो क्या करते हैं, ये ऐसे मोड़ते हैं, दिख रहा है, ये एंकल खुल रहा है। इस चीज का ध्यान रखें कि हम जिस जॉइंट की एक्सरसाइज कर रहे हैं मूवमेंट वही हो, रेस्ट सारे मसल्स जो हैं वो स्थिर अवस्था में है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एंकल मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ उंगलियों को इस तरह से मोड़ते जाना है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम लेग्स को इस तरह ज्वाइन करते हैं तो ज्यादातर लोगों के लेग्स ऐसे पोजीशन में रहते हैं, मतलब ये जो छोटी उंगली है ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, मतलब ये एक वी शेप बना रहे हैं। तो लेग्स ज्वाइन करने में हमको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि ये जो हमारे टखने होते हैं, एंकल होते हैं, इसके जो ये पॉइंट होते हैं, एक नॉट जैसा पॉइंट निकला होता है ना, दो गठान जैसी चीजें होती हैं यहाँ पर, इनको आपस में ज्वाइन करना है। तो जब हमने हील को ज्वाइन किया, टो को ज्वाइन किया, और फिर ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन किया, तो इनको आप ज्वाइन करेंगे तो ये अपने आप एक लाइन में आ जाएंगी। सारी पैर की जो उंगलियां हैं वो एक लाइन में आ जाएंगी अपने आप। अब यहीं से पैरों की उंगलियों को मोड़ें बिना एंकल के मूवमेंट किए हुए। एंकल मूवमेंट नहीं होगा, और फिर धीरे से इन्हें खोलें। तो खोलें तो मैक्सिमम फैलाने की कोशिश करें। देखें जैसे मेरी हर एक उंगली के बीच में आपको गैप दिख रहा है, वैसे आपको भी हर एक उंगली के बीच में गैप दिखे। ज्यादातर लोगों का क्या होता है कि कोई दो, जैसे सपोज ये दो या ये दो, कोई दो उंगली ऐसी होती है कि उनके बीच में गैप नहीं आता है, तो वो एफर्टफुली गैप करें। करते जाएं 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6, पैर की बड़ी उंगली को, टो को जोड़ के रखें। 7 8 9 10। अब यहीं से हम एंकल को स्ट्रेच करेंगे। एंकल को स्ट्रेच करने में हमें क्या करना है, अब हमें फिंगर्स का मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि हम किस जॉइंट को मूव कर रहे हैं, एंकल को। तो आपकी ये बेसिक पोजीशन है। अब जब आप एंकल को मूवमेंट करते हैं और यदि आप इन उंगलियों को ऐसे ले जाएंगे तो ये आपका देखिए फिर से ये वी शेप हो जाएगा। तो आपको जब एंकल को स्ट्रेच करना है तो ये दोनों जो पैर के अंगूठे हैं इनको बाहर की ओर ले जाना है और छोटी उंगली अंदर की ओर। ये 10 पैर की उंगलियां एक स्ट्रेट लाइन में बाहर जानी चाहिए, ना कि वी शेप में। पंकज जी आपके पैर मुझे दिख नहीं रहे हैं। फिर अंदर की तरफ जब लाएंगे तो एड़ी को बाहर की तरफ प्रेस करें और पैर की उंगलियां अंदर की तरफ। तो देखिए जैसे ही आप एड़ी को बाहर की तरफ प्रेस करेंगे तो आपके काफ मसल्स पर बहुत अधिक प्रेशर आएगा, स्ट्रेच होगा। और ये जो ज्यादातर लोगों के जो पैर दुखने का रीजन होता है वो क्या होता है, ये काफ मसल। ये काफ मसल में दर्द होता है, पैर में जब दर्द होता है तो थम्स अप करके मुझे बताएं किस किस को होता है काफ मसल में दर्द, है ना। तो ये जो काफ मसल है ये हमारे बॉडी का पेरिफेरल हार्ट या सेकंड हार्ट भी कहा जाता है। तो ये जितना सॉफ्ट होगा, जितना हेल्दी होगा, उतने आपके लेग्स की पोजीशन हेल्दी होगी। और चूंकि डायबिटीज में डायबिटिक फुट आपने नाम सुना होगा
कि लेग्स के मसल्स ही सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये हार्ट से सबसे दूरी पर है। तो सबसे पहले लेग्स के जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, ये सारी चीजें, ब्लड कैपिलरीज हैं, ये इफेक्टेड होती हैं। तो इसीलिए इसमें लेग मसल्स हमको करना बहुत आवश्यक है। तो ये हम इसमें एक ये वाली और एक ये 2 कर सकते हैं। तीसरा आपको क्या करना है कि दिन में कम से कम आधे घंटे जब भी आप फ्री रहते हैं तो आपको अपने लेग्स को पिलो पे रख के बैठना है। आजकल मार्केट में इस तरह की ट्रायंगल पिलो आती हैं, जिससे आपका पूरा लेग का जो डिटॉक्स या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिवर्स हो सके। तो ऐसे ही आप किसी वॉल से टिक के बैठेंगे, जैसे अभी बेसिक पोजीशन में बैठे हैं, लेग्स के बीच में गैप कर लेंगे और आपको अमेजोन वगैरह पे ऐसे ट्रायंगल्स पिलो ढेर सारे मिल जाएंगे। ये आप लेट के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं बैठ के करें। नी को फोल्ड करें, इसे एकदम अपने पास लेकर आए और फिर एक एक पैर को करके इस तरह से सीधा करें और टो को बाहर और अंदर। तो ये आपको एक्सरसाइज बहुत कंपलसरी है। इससे क्या होता है कि आपके पैर के पंजे ऊपर हो गए हैं और बटक्स नीचे, तो यहाँ से जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इजीली नीचे ऊपर की तरफ आ जाता है और यहाँ से हार्ट में चला जाता है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल को सपोर्ट करता है। तो जो डायबिटिक पर्सन है उनको अगर डायबिटिक फुट मान लीजिए 10 साल में होने वाले हैं तो वो 25 से 30 साल में होंगे। और अगर ये ट्रायंगल आपके पास नहीं है पिलो सपोज, तो घर में सिंपल जो काउच के पिलो होते हैं या कोस्टर होते हैं या कोई भी 2-3 पिलो को आप इकट्ठा एक के ऊपर एक रख लें और इस तरह से उस पर अपने पैर रख लें। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप दिन में आधे घंटे हमेशा जरूर करें। तो जब भी आप ऐसा आधे घंटे बैठना बहुत मुश्किल होता है तो कोशिश करें कि जब भी आप टेलीविजन देखने बैठे तो अपने पैरों को इस पोजीशन में रख के बैठें। ये क्लियर है सभी को? थम्स अप करके मुझे बता दें तो आगे बढ़े हम। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमको एंकल की करनी है। तो हमें क्या करना है, ये दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करना है। अब पैर की हम एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं क्योंकि डायबिटीज में लेग्स बहुत जल्दी इफेक्टेड होते हैं। तो ये हमने जब गैप किया, इतना गैप करना है कि हमारे दोनों पैर हिप से थोड़ा सा बाहर आ जाए। अब हमको इमेजिन करना है कि हमने दोनों एड़ियों को मिलाने वाली एक लाइन खींच ली यहाँ पर, कि जो दोनों हमारे हील को ज्वाइन करेगी। अब हमें कोशिश करना है कि धीरे धीरे टो को अंदर लाते हुए ये जो हमने लाइन इमेजिन की थी उस पे टच हो, इस तरह से बाहर नहीं, ये अंदर की तरफ लाते हुए टच हो और फिर इनको बाहर ले जाएं तो छोटी उंगली भी उसी लाइन पे टच हो। अगर मान लीजिए दोनों पैर में एक साथ टच नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के ऐसे तिरछे ही टच होंगे, इस तरह से नहीं होंगे, तब आपको क्या करना है, एक एक पैर से करना है कि आप इस पैर को नीचे ले गए, यहाँ से इस तरह से एक हाथ से नी के नीचे, दूसरे हाथ से नी के ऊपर सपोर्ट दिया और ऐसे टर्न किया 1 2 3 4। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो मसल्स है ये फ्लेक्सिबल होती जाएंगी और आप इस तरह करना आपके लिए संभव हो पाएगा। अंशिता दीदी, नेहा दीदी, तो ये आपको दोनों पैर से करना है। करें, पीछे बैक बिल्कुल सीधी रखकर बैठे, कैमरे को थोड़ा दूर करें, आपके पंजे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब यहीं से हमको रोटेशन करना है। तो जब रोटेशन, एंकल रोटेशन का बोलो ना, तो लोग ये ऐसे करते हैं, ये क्लॉकवाइज है, ऐसे नहीं, इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एंकल रोटेशन में हमें क्या करना है, हील को बाहर की तरफ करना है, टोज अंदर की तरफ, ये फर्स्ट पोजीशन। यहाँ से ऐसे घुमाते हुए टोज को जितना जमीन के पास ला सकते हैं पास लेकर आए, दूसरी तरफ फ्लोर से टच करें और फिर जितना अंदर लेके आ सकते हैं अंदर लेकर आए। और ऐसे ही स्लो मोशन में आपको करना है, ये ऐसे ऐसे नहीं करना, इससे बेनिफिट नहीं होने वाला है।
तो पूरे उस स्ट्रेचिंग को फील करते हुए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज करें, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करें। रितु दीदी, आपके भी पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं और आप भी अपना थोड़ा पीछे सिटिंग थोड़ा स्ट्रेट करें। हाँ, बैक थोड़ी स्ट्रेट करें और पैर आपके नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें। ये जो छोटी छोटी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ये दिखने में बहुत ऐसे दिखती हैं कि बहुत ही नहीं के बराबर है, लेकिन जब इनको अगर हम सही ढंग से करते हैं तो ये ही सबसे अधिक इफेक्टिव एक्सरसाइज होती हैं। चलिए, इसके बाद देखिए हम एक एक जॉइंट पे काम कर रहे हैं। पहले हमने पैरों की उंगलियों पर किया, फिर एंकल पे किया। अब कौन सा जॉइंट आएगा? नी जॉइंट, है ना। तो अब हम नी जॉइंट की एक्सरसाइज करेंगे। तो नी जॉइंट की पहले आप लोग देख लें, 2 मिनट में करके बता देती हूँ कि आपको करना कैसे है। फिर मैं पूरे इंस्ट्रक्शंस आपको देती जाऊंगी और आप करते जाइएगा। तो पहले जो 2-3 एक्सरसाइज करनी है वो सिर्फ आप देख लें, जिससे आपको समझ आ जाए कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो हमारी बेसिक पोजीशन तो वही रहेगी जो सिटिंग की है। अब हमको जो फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है वो क्या करनी है? आप लेफ्ट लेग से करिएगा, मैं राइट से दिखा रही हूँ क्योंकि ये आपके साइड है तो आपको अच्छा दिखेगा। अब हमको इसको धीरे धीरे फोल्ड करके चेस्ट के पास लाना है और इसको इस तरह से अपोजिट एल्बो को पकड़ना है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये हम पकड़ने को बोलते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, चेस्ट को ऐसे डाउन किया और ये पकड़ लिया। ऐसे नहीं पकड़ना है, चेस्ट हाइटेड रखते हुए आपको पकड़ना है। ये पोजीशन होनी चाहिए, ना कि ये पोजीशन। क्लियर हुआ? क्योंकि इस पोजीशन में अगर आपको मान लीजिए दीवार से आपको नहीं बन रहा है अभी स्टार्टिंग में, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस रख के भी कर सकते हैं। तो इस पोजीशन में यदि आप ये पैर उठाएंगे तो देखिए मेरी पूरी जो स्पाइन है वो राउंडेड है, दिख रही है आपको, है ना। यहाँ से चेस्ट डाउन है, ये पूरा क्रंच है, कोर मसल्स पूरे दबे हुए हैं। तो ये जो राउंडेड दिख रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि चेस्ट को हाइटेड करते हुए नी को पास लाना है और इस तरह से ये पकड़ना है। अभी देखिए, अभी स्पाइन एकदम स्ट्रेट दिख रही है। दोनों में आप डिफरेंस कर पा रहे हैं? थम्स अप करके बता दें मुझे इस चीज को। ओके, तो ये पोजीशन जो है हमारी होनी चाहिए। अब जब हमने ये पोजीशन ले ली तो हमको कोशिश करना है एल्बो को पकड़ने की, इस तरह से। जैसे ये मैं इस साइड पकड़ी हूँ, ऐसे ही दूसरी साइड पकड़ी हूँ। इससे क्या होगा कि ये जो थाई है ये आपके एकदम चेस्ट के पास रहेगा नी, और ये जो थाई है इसका प्रेशर आपके लोअर एब्डोमेन पर आएगा। और लेडीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लोअर एब्डोमेन इस तरह से लटक जाता है, तो वो आपका क्योर होगा। तो ये पोजीशन हमने ली। अब हमें क्या करना है कि धीरे धीरे ये एकदम नीचे लेकर आए। देखिए, ये अंगूठे से फ्लोर को टच किया। दूसरा पैर मेरा देखिए बिल्कुल सीधा है। ऐसा नहीं कि हम इसमें कर रहे हैं तो इसको ऐसे छोड़ दें। ये स्ट्रेट है, टाइट है, नी इसका टाइट है, थाई मसल्स टाइट है। अब यहाँ से हमको ऐसे ऊपर ले जाते हुए जब यहाँ तक जाएंगे, राजीव भैया, इसके बाद हम क्या चीटिंग करते हैं कि इसको थोड़ा ढीला छोड़ दिया और सीधा कर दिया। और दोनों तो वो अपनी नहीं कोहनियों को करना एक है। दूसरे हाथ हथेली से पकड़िए। दूसरा हाथ भी नीचे से, दूसरा हाथ भी नीचे से निकालिए भैया, नीचे से। यदि आप जी, ये यहाँ तक भी ले जा पाते हैं तो आप यहीं तक ले जाइए, कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये टाइट होना चाहिए। तो आपको ये फास्ट करनी है और कोशिश करनी है पैर को पूरा ऊपर। तो जब आप पैर को ऊपर ले जाएंगे तो आप फील करेंगे ये जो मसल्स हैं यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही है। और आप पूरे दिन के मूवमेंट्स को याद करिए। आपका ये मूवमेंट तो होता है, ये वाले जो मसल्स हैं ये तो आपके मूव होते हैं, ये कहाँ कहाँ होते हैं पूरे दिन के। आप चाहे वॉक करें, चाहे जुम्बा करें, एरोबिक करें, आप घर के काम करें, ये मसल्स कहाँ आपके बेंड हो, स्ट्रेच हो रहे हैं? कहीं भी नहीं होते हैं। और इसीलिए लेग बैक मसल्स में ही मेजर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई। अभी सिर्फ देख लें, फिर मैं करवाऊंगी ये सारी। सेकंड एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, इसको
पॉइंटेड करना है। अब ये मानना है कि हम एक सर्किल के ये सेंटर पॉइंट में और ये चौक है, तो यहां से पूरा हमको इस तरह से गोल सर्किल बनाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये दूसरी एक्सरसाइज हो गई। थर्ड एक्सरसाइज के लिए हमको फिर से फील करना है कि ये सेंटर है और यहां से हमको 8 बनाना है, बड़ा 8। ठीक है, ये थर्ड एक्सरसाइज हो गई। एंड फोर्थ एक्सरसाइज हमें क्या करना है, दोनों टोस को इस तरह अंदर लाना है, हील बाहर, और पहले एक हाथ से इसको पकड़े, फिर दूसरे हाथ से पकड़े और इसको इस तरह से होल्ड करके रखना है। यहाँ पे शोल्डर ऐसे नहीं उठाने, जब हम ज्यादातर लोग पकड़ते हैं ना तो शोल्डर ऐसे उठा देते हैं। शोल्डर डाउन, नी आपका चेस्ट से टच किया हुआ, नी ज्वाइंट एकदम 90 डिग्री पर, थाई ज्वाइंट 0, ये इस तरह से। तो आपके एब्डोमेन पर मैक्सिमम प्रेशर आप फील करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम ये चारों एक्सरसाइज करेंगे। बेसिक पोजीशन ले लें, सिटिंग आसन किया आप लोग। टोस दोनों बाहर की ओर स्ट्रेच कर लें। जब हम टोस को बाहर की ओर स्ट्रेच करते हैं तो उसे प्लांटर फ्लेक्स-ऑन पोजीशन कहते हैं। मैक्सिमम बाहर की ओर स्ट्रेच करें, कोशिश करें इंस्ट्रक्शन के साथ चलें, क्योंकि जितनी खूबसूरत माउंटिंग डिसमाउंटिंग होगी, माउंटिंग डिसमाउंटिंग मतलब क्या, माउंटिंग मतलब होती है कि आसन में जाने की प्रक्रिया, और डिसमाउंटिंग होती है आसन से वापस आने की प्रक्रिया। वो दोनों जितनी स्टेप बाइज स्टेप और खूबसूरत होगी, उतने अच्छे आपके आसन लगेंगे और इफेक्ट होंगे। चलिए, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं थोड़ा सा, थाई के नीचे से हाथ डालते हुए अपोजिट एल्बो को पकड़ें। आंटी कमर को सीधा रखने की ध्यान कोशिश रहे, कीजिए। आपका चेस्ट अप रहे। राजेश भैया के यहाँ से कोशिश करिए। नी को कोशिश करें चेस्ट से टच करने की। सोल को ऊपर उठाएं, पूरा पैर सीधा करने की कोशिश करें और वापस ले जाएं। इसे हम नी स्ट्रेचिंग कहते रजनी हैं। दीदी ऊपर ले इसे जाना है, फास्ट फिर करते वापस जाएं। नीचे टो को लाना है। बाहर की ओर हाँ, रखें नेहा जी, मैक्सिमम ऊपर ले प्लांटर जाइए, फ्लेक्स-ऑन मैक्सिमम पोजीशन नीचे में। अब इसमें कई लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे ये सोल है ना, तो जब ऊपर ले जा रहे हैं तो इसको ऐसा तिरछा कर ले रहे हैं। ये अगर सीधा है तो ऐसे सीधे का सीधा ही ऊपर जाएगा। अब यहीं से फिर से एक बार एल्बो को टाइट पकड़ें और अब यहाँ से 90 डिग्री पर नी का एंगल मेंटेन कर लें। टो बाहर की ओर खींच के रखें, टोस को बाहर की ओर जितना मैक्सिमम खींच सकते हैं। मुस्कान जी बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं। हाँ, अब इसको सेंटर मानते हुए सर्किल बनाएं, पूरा बड़ा गोल सर्किल। नेहा जी आप टाइट नहीं पकड़े हैं, नी को और चेस्ट की तरफ ले जाके टाइट पकड़ें। आपके एल्बो और हाथ ऊपर जाएंगे, थोड़े से आपके पास स्पेस है क्योंकि। मुस्कान जी आपकी पूरी बॉडी मूव हो रही है, आपको सिर्फ नी जॉइंट की एक्सरसाइज करना है। गुड राजीव भैया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। श्वेता जी वेरी गुड। नीतू जी गुड। नेहा दीदी क्लॉकवाइज कर लिया, एंटी छाया जी क्लॉकवाइज का भी भी अच्छा करना हो रहा। है। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, थोड़ा 5 कर टाइम्स लिया, एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों जिनका हो जाए तो वो 8 शेप बनाए 5 टाइम्स। कोशिश करें बड़ा 8 बनाने की। देखें, एक चीज ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है और हमने बोला कि ये पेन है, तो जब तक ही इस पे टच रहेगा तभी तक 8 बनेगा ना। आप क्या कर रहे हैं, टोज बाहर करके ले जा रहे हैं, फिर अंदर कर रहे हैं, नहीं, उसको पॉइंटेड करके रखिए। इमेजिन कीजिए कि वो पेन है और यदि वो बोर्ड के टच से हट गया तो 8 नहीं बनाएगा फिर वो। गुड। थोड़े से और बॉडी मूवमेंट्स को यदि कम करने की, रिड्यूस करने की कोशिश करें तो बहुत ही बेटर हो जाएगा। जिनका हो गया है वो अपने टोज को अंदर की तरफ लें और दोनों हाथ से पकड़ें एक एक करके, टोज अंदर की तरफ, डॉर्सी फ्लेक्स-ऑन पोजीशन में, घुटना मुड़ा हुआ, चेस्ट से सटा हुआ, नी वैसा ही फोल्ड रहेगा जैसा था अभी आपका। प्रीति जी घुटने को मोड़े, चेस्ट की तरफ लाए। हाँ, अब दोनों हाथों से पकड़ें
हाँ, और इसके बाद कोशिश करना है कि नी एग्जैक्ट 90 डिग्री पर रहे। कुछ सेकंड रुकें, फिर वापस आ जाएं। गुड राजीव भैया, बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड। फिर धीरे से वापस आ जाएं। अब सारी एक्सरसाइज लेग चेंज करके हम करेंगे। अभी हमने लेफ्ट से की थी, अब हम राइट से करते हैं। ठीक है, तो राइट नी को फोल्ड करें, दोनों हाथों से टाइट पकड़ें, टो को बाहर की तरफ पॉइंटेड कर लें, और सबसे फर्स्ट हम करेंगे स्ट्रेचिंग। जितना अधिक हो सकता है पैर को ऊपर की तरफ ले जाते हुए सीधा करने की कोशिश करें। राजीव भैया थाई को पकड़े, ऐसे नहीं, थाई को पकड़े राजीव भैया दोनों हाथों से। हाँ, और हाथ अंदर ले जाएं कि आप अपोजिट एल्बो को पकड़े, अपोजिट एल्बो, कोहनी को, लेफ्ट हैंड, यस। अब टो को मेरी तरफ पॉइंटेड कर लें, पैर सीधा करें, आपका ऐसा घुमा हुआ है, और सीधा करें, और सीधा करें। हाँ, अब टो को बाहर की तरफ कर लें, मेरी तरफ। अब पूरा नीचे जमीन तक ले जाएं, और जितना ऊपर ले जा सकते हैं, खोल सकते हैं, उतना खोलें। हाथ को वैसे ही टाइट रखें, सिर्फ पैर को ऊपर और नीचे करना है। अगर आप चेस्ट से टाइट रखेंगे, जिनका हो गया है वो सर्किल बनाएं। मीतू जी, पैर आपका तिरछा जा रहा है, सीधा करें। अंशिका जी देखिए, 90 डिग्री पे आपका पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट, तो जितना पैर नीचे जा रहा है उतना ही ऊपर लेके जाए। अंशिका जी के नाम से जो लोग, 2 लोग हैं, तो उनको ध्यान रखें कि वो जितना नीचे जा रहा है पैर उतना ही ऊपर भी लेके जाए। सर्किल बनाएं, फिर 8 बनाएं। विशाली दीदी, सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए, दूसरे पैर से भी पंजे को पॉइंटेड करते हुए सर्कल बनाएं। नीतू जी, सुंदर 8 नहीं बन रहा है, उसके दोनों गोल गोल राउंड बनने चाहिए, आपके थोड़े स्क्वायर बन रहे हैं। गोल सर्किल बनाए सुंदर सा। छाया जी का हो गया सारा कंप्लीट, दोनों लेग से, ओके। अब जब 8 भी आपके बन जाएं, तो नी को अपने चेस्ट से सटा लें और सोल को पकड़ें, पैर को 90 डिग्री स्पाइन स्ट्रेट रखें, कुछ देर तक रुकें, और फिर वापस नी को 90 डिग्री पर लाते हुए बाकियों को देखिए, पैर को सीधा करिए, फोल्ड, एक पैर को फोल्ड करिए, एक पैर फोल्ड करिए सीधा आसमान की तरफ, आपका नी आसमान की तरफ। मैम, या तो आप एक बार करके बता दें, वो रजनी दीदी शायद समझ नहीं पा रही है उसको। बता देते हैं। प्रीति जी, आप थोड़ा सा रुकिएगा इसी पोजीशन में। हाँ, देखिए मैंने प्रीति जी को पिन किया है, जैसा इनका घुटना ये मुड़ा हुआ, पैर को पकड़ना है, पैर दिख रहा है, चेस्ट से टच किया हुआ है, और सामने सोल पकड़ा हुआ है। पैर को फोल्ड करते हुए ऊपर लाइए, लेग को नहीं, आसमान की तरफ रखिए। आप स्क्रीन पे देखिए ना एक बार। चलिए वापस आ जाइए प्रीति जी, बहुत देर तक होल्ड करा दिया आपको। चलिए, तो ये आज हमारी लेग्स एक्सरसाइज हुई है। होप आप सब ने इसको एंजॉय किया होगा। और डायबिटिक पर्सन को ये सारी लेग्स एक्सरसाइज बहुत कंपलसरी है कि वो कंपलसरी रोज करें, क्योंकि यही वो एक्सरसाइज है जो उनको डायबिटिक फुट होने से उन्हें बचा पाएंगी या उसे क्योर कर पाएंगी। अब इन एक्सरसाइज से रिलेटेड यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस कर ले, तो हम वो क्वेश्चन ले लेते हैं। श्वेता जी और प्रियंका जी, आप लोग अपना डाउन कर लीजिए, तो जो नए होंगे वो पता चल जाएंगे। या कोई कुछ कहना चाहे तो भी कह सकते हैं। जी राजेश जी, जी राजेश भैया। जस्ट जानना था कि जैसे ये टाइप 2 डायबिटीज का मम्मा था, तो इसके अंदर में एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिकेशन तो कंटिन्यू रहेगा ना उनका?
हम्म, बिल्कुल, क्योंकि ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है जो डायबिटिक है, तो इसमें मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन भी कौन सा होना चाहिए, जो उनके लिए कस्टमाइज करके बनाए गए हों, जिसके इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, मतलब व्यक्ति का कोई थॉट प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है उनमें डायबिटीज अकर करने के लिए। तो अब वो जो और थॉट प्रोसेस हैं वो मतलब हमारे सबके डिफरेंट परिवार में होंगे, आई किसी डोंट का नो भी अबाउट सेम नहीं दादाजी होगा। एंड ऑल, क्योंकि उस जमाने में वो सब तो चीजों का पता नहीं चलता था। लेकिन फर्स्ट मदर के आने के बाद में हम लोग थोड़ा सा, फादर के और मदर के दोनों के आने के बाद में मुझे लगने लगा कि जेनेटिकली हम लोगों के भी इफेक्ट आ सकता है। तो हम लोग भी ऑलरेडी इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना शुरू कर दिए। बिल्कुल, आपको अभी से जो एक लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल मतलब डाइट आपकी जो है, वो कल हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एक ही दिन में इसलिए नहीं कर रहे कि मेजर टाइम फिर उसी में निकल जाएगा, तो रोज थोड़ा थोड़ा पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल आपको परफेक्ट रखनी पड़ेगी। और ये जो वर्कआउट है, ये आपको डेली रखना पड़ेगा। मतलब जो डायबिटीज से बचना चाहते हैं, तो वो लगभग ऐसा मान के चलिए कि जैसे ही वो 40 के ऊपर जाते हैं, तो उनको जैसे खाना होता है जरूरी, कि कुछ भी हो कैसा भी हो और हम एक और खाना खाते ही हैं, क्लैरिफिकेशन कैसी चाहिए भी सिचुएशन हो, डॉक्टर ऐसे ही मैम। उनको अपने योग जैसे कहते हैं एक्सरसाइज कि भी रखनी कि एज पड़ेगी। प्लस उतना होने से दिस इज अ नॉर्मल लिमिट एंड दिस इज नॉट द नॉर्मल लिमिट। जी हाँ, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हमारे जो शास्त्र हैं, जैसे चरक संहिता है और सारी चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि हम स्केल्स की बात करें, तो उसमें यही बोलते हैं कि जो ब्लड की शुगर है, वो जो यंग स्टेज पे जो रहती है, वही ओल्ड स्टेज पे नहीं रहती है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे ये स्टेजेस लाइफ के चेंज होते हैं, वैसे वैसे इसका स्केल भी चेंज होता है। ओके। तो उनके स्केल के हिसाब से आपकी जो भी एज है उसमें 100+ कर देते हैं। ये दोनों चीजों में करते हैं, हाइपरटेंशन में भी करते हैं और शुगर में भी करते हैं ये, लेकिन मतलब एम्प्टी स्टमक का पोस्ट नहीं है। मील है, आप खाना खाने के बाद जो और टेस्ट कराते बेसिकली हैं, 100 ये प्लस उसका द रेशो एज। है ना। राइट। थैंक्स। हाँ नहीं नहीं, जो आप लोग ज्यादा जी, निपुण है इस चीज के अंदर में, तो ऐसा बेटर है ना मतलब हमारे क्लैरिफाई करना। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। हाँ मैम, मैं थोड़ा सा बता दूं राजेश भैया के बारे में। ये हमारे दिल्ली के जो जैन मंदिर है, नहीं, जहाँ बिल्कुल पर सही। मैं पहले थी, वहाँ चलिए, पर ये मेंबर है वहाँ। भैया जैन वैशाली जी, मंदिर आप के अपने वहाँ आप को पर बार बार मेंबर है, अनम्यूट मत एग्जीक्यूटिव कीजिए, मैं आपको मेंबर, और बहुत बार म्यूट बहुत कर ही चुकी हूँ, क्रिएटिव प्लीज माइंड डिस्टर्ब है हो रहा भैया हूँ का। इससे। बहुत हार्ड वर्किंग है और मंदिर के लिए मतलब हर टाइम तैयार रहते हैं। और मैं तो इनकी बहुत आभारी हूँ। मेरी मदर इन लॉ जब कोविड में बीमार हुई थी, तो रात के 3 बजे भी अगर मैं भैया को फोन करती थी, तो ये तुरंत मुझे जवाब देते थे और कुछ ना कुछ जो हेल्प बनती थी भाभी मेरी। भाभी भाभी, रितु भाभी प्लीज, अपने अपने एक हैं, अपने एक हैं। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप चूंकि जैसे कि रितु जी ने 100%। बताया है कि आप बहुत एक्टिव हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे इस अवेयरनेस कैंपेन में शामिल हों। क्योंकि शायद अगर आज आपने एक्सरसाइज की होगी, तो आपने फील किया होगा कि जब हम अंडरस्टूड। टेक्निक और विद टेक्निक करते हैं, विदाउट टेक्निक और टेक्निक, तो उसमें बहुत सारा अंतर आ जाता है। तो हमारा ये जो कैंपेन है, ये इसी के लिए है कि जो आजकल लोग बोलते हैं कि हम तो 2 साल से योग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता है योग से, तो वहां पर वो ये एब्सोल्युटली। सोचने पे एब्सोल्युटली। मजबूर हो जाएं कि वहां योग की गलती नहीं है, आपके करने के प्रोसीजर की गलती है ना। जैसे आपको मलेरिया है और आप पैरासीटामोल लेते जाएं और फिर बोलें कि हमारा बुखार ठीक नहीं हो रहा है, दवाइयां बेकार हैं, तो ये यहाँ गलती दवाइयों की नहीं है। तो हमको सही डोज, सही टाइम पे, सही क्वांटिटी में ही भैया लेना हम है, नहीं, लोग मैं रितु और भाभी का वही योग थैंकफुल हूँ। थेरेपी होती है। रितु भाभी का तो थैंकफुल बस हूँ हम कि इसकी इन्होंने अवेयरनेस व्हाट्सएप पे फैलाने की डाला था, कोशिश तो कर रहे हैं। इमीडिएटली मैंने अभी रिसेंटली ही मॉम का हुआ, तो फिर हम लोगों ने हाथों हाथ ही इसको टेकअप किया। मैंने कहा कि भाई जो भी है इट्स नॉट, अपने को जितना करेक्शन हो सके, जिस मोड में हो सके, अपने को वो करना है। जी। और राजेश भैया, एक और रिक्वेस्ट है आपसे, हम अगले संडे जो एक वर्कशॉप कर रहे हैं,
तो वो यंग जनरेशन को कर रहे हैं लेके, क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है वो इमोशनली भी थोड़ी सी वीक है और फिजिकली भी वीक है। और एक ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो गया है कि हमको बॉडी बिल्डअप करना, मसल्स बिल्डअप करना तो बिना जिम जाए या बिना सप्लीमेंट लिए नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मुंबई से हमने एक्सपर्ट को कॉल किया है कि वो बॉडी बिल्डअप योग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, कि इन सब चीजों से बचते हुए, और इमोशनल दूसरे गेस्ट हैं वो इमोशनल कैसे हम मैनेज कर सकते रितु हैं भाभी वो आप मेरे को ना बताएंगे। डिटेल तो आपसे व्हाट्सएप पे डाल रिक्वेस्ट दीजिएगा, है मैं एक कि पोस्टर आपके बना के आसपास जो सब भी लोगों को डाल यंगस्टर देता हूँ अपने पास में हैं उन्हें दोनों आप उस दिन जरूर मैंने जोड़ें। पोस्टर बनाया उसकी हुआ है लिंक भैया और आपको डाल भी दिया है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे हैं कि हम हर संडे किसी न किसी डिजीज पे या किसी पे भी काम कर रहे हैं, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और मुझे पता है कि आप तक अगर पहुंच गया तो आपके थ्रू बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा। कि कितना कंप्लीट हो सके दिल लेटर। चलिए थैंक यू डॉक्टर बेथरा जी, चलिए अभी हम इट वाज वेरी सेकंड प्लेजर क्वेश्चन ले टॉकिंग टू लें, यू फिर ऑल। इसके बाद हम थैंक यू थैंक यू हाँ जी मैम, थैंक यू सेकंड। थैंक यू सो मच। रितु हाँ जी जी, हाँ जी, अच्छा। अनम्यूट दीदी करें अपने मैं आप को। नहीं, ये स्ट्रेट रितु रखना जी हैं नहीं सेकंड चाहूँ जिनको कॉल किया है। है। जी तो जो सेकंड वाला जो स्ट्रेट था लेग, उसका हमें नॉर्मल रखना है या उसको भी उसी तरह सर्कल बनाना, उसको यूज करना है पैर को, ये पूछना है। नहीं मैम, मेरे को भी सारे एक्चुअली मुझे ना क्वेश्चन क्लियर, किसी रितु जी आपको क्लियर हुआ क्या, क्या बोला तो एक बार मुझे बता जब दो। हम पैर की एक्सरसाइज की है ना, हमने 4 एक्सरसाइज वॉइस की है, आप एक बार सर्कल रिपीट कर ये दें। सब। तो जो हमारा पैर साइड में था ना, एक एक लेग से किया है, तो जो दूसरा लेग था जो स्ट्रेट था, तो उसका भी हमें एंकल को यूज करना है या स्ट्रेट रखना है सिंपल? हम्म। नहीं, सिर्फ उसको हमको देखिए दो तरह से होता है ये। हम जब भी बैठते हैं ना तो पैरों को ऐसा छोड़ देते हैं कि जैसे उसमें जीवन ही नहीं है। तो हमको उनको लाइव रखना है कि मतलब हमारे परपेंडिकुलर हो, प्रॉपर खिंचे हुए, उसके मसल्स में स्ट्रेचिंग हो, ये मैनेज रखना। लेकिन उससे मूवमेंट कोई नहीं। योग में जब हम ज्वाइंट मूवमेंट करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम जिस ज्वाइंट की एक्सरसाइज कर रहे हैं ठीक है। उस ज्वाइंट के अलावा बाकी पूरी जो बॉडी है दीदी उसके दीदी मसल्स पूछनी स्टिल है हैं। मैम, रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 दिन में प्रियंका आपको जी, मिल जाएगी। एक्चुअली इस टाइम वीकेंड पे पर हम ही लोग को ये थोड़ा सा अपडेट डिस्टरबेंस होती रहता है, है, वो अपलोड क्या होती नाम, है, तो थोड़ा ब्रेकफास्ट टाइम वगैरह का लगेगा, हस्बैंड लेकिन को जाना रिकॉर्डिंग रहता है, आपको तो मिलेगी। पूरी तरह से अटेंड नहीं कर प्रियंका जी, पाते। ओके, थैंक यू सो मच। दीदी रिकॉर्डिंग इसी ग्रुप में आएंगी? कोई नहीं, मिलेंगी आपको, रिकॉर्डिंग जरूर मिलेंगी आपसे। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, मेरी मदर लगभग 60 हाँ, 68 ग्रुप में आपकी 69 लिंक आ की जाएगी। हैं, प्रियंका तो जी, क्या ये एक्सरसाइज उनको भी करा सकते हैं? क्योंकि डॉक्टर ने उनकी बोन्स बहुत ज्यादा वीक बताई है, बहुत ज्यादा वीक, और वो शुगर मतलब इंसुलिन पे तो नहीं है लेकिन मेडिसिन लेती है शुगर की। ओके, देखिए उनको आप करा सकते हैं, लेकिन किसी एक अच्छे योग थेरेपिस्ट के अंडर में कराएं, क्योंकि जी। कहाँ कितना प्रेशर लगाना है, कहाँ सपोर्ट देना है। कई बार हम लोग पिलो या दूसरी चीजों का सपोर्ट देके कराते हैं। फिर यही एक्सरसाइज आप लेट के करा सकते हैं कि लंबे समय तक बैठने में दिक्कत होती है, तो आप ओके लेट के मैम। करा सकते हैं। तो कोशिश करें कि वो 1 महीने पहले किसी एक्सपर्ट के अंडर में मैम सीख 1 लें, मिनट फिर प्रीति अपना दीदी, कंटिन्यू। आप 2 मिनट रुकेंगे? मैं राजीव भैया हमारे साथ हैं, डॉक्टर ये प्रीति जी, हमारे यहाँ पर गुड़गांव के जैन मंदिर से हैं। तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया आप अनम्यूट करें और बताएं, क्योंकि भैया परेशान थे, उस दिन मुझे मंदिर में मिले और वो शुगर से बहुत परेशान थे। तो वो ये जुड़े हैं हमारे साथ, तो थोड़ा सा वो बताएं कि उनको समझ आ रहा है और वो कर पा रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है। अनम्यूट कीजिए भैया, आप म्यूट है, आप म्यूट है भैया। आप म्यूट हैं भैया, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सॉरी प्रीति दीदी, आपको तो मैं रोक सकती हूँ क्योंकि वो लीव कर देंगे, तो मुझे 2 मिनट जानना था। कई बार होता है ना, बहुत ज्यादा जब इंसान परेशान होता है तो वो अपनी बात रखना चाहता है। हाँ, मेरा अचानक परसों जब बात हुई, मेरी मुलाकात हुई थी, तो
मेरा अभी कुछ समय से मतलब H1C जो होता है 3 मंथ्स का, वो काफी रेज करता जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर मेडिसिन वगैरह सभी ले रहा हूँ, जो भी फॉलो है, जो उनके डाइजेशन वगैरह बताते सभी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अचानक ही काफी बढ़ते चले गए थे। तो मुझे बताया, मैंने फिर इसीलिए ज्वाइन किया और इससे मुझे अच्छा लगा कल और आज करने में। लेकिन आज वो भी एक पैर वाली जो प्रैक्टिस की ना, ये पैर लंबे करके और दोनों साइड मिलाने जो खाने थे, वो पूरा मेरा एक साइड में नहीं टच कर पा रहा है जमीन तक, टॉयज वाली साइड में। जी जी। एक्चुअली भैया जब डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है ना, तो ओके। हमारे मसल्स बहुत पहले इफेक्टेड होने लगते जी। हैं, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ ठीक कम ठीक। होने लगती है। तो ये धीरे धीरे जब आप रोज करेंगे ना, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी। क्योंकि जब डायबिटीज होती है, तो ये हाँ जो हाँ हाँ। डायबिटीज को कंट्रोल में लाना, कि शुगर हमारा विद इन लिमिट आ जाए, ये सेकेंडरी हमारा टारगेट होता है। फर्स्ट टारगेट होता है कि जो डायबिटीज मसल्स, नर्व्स और जी ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर रही जी। है, उसमें जो उनको वीक कर रही है, पहला हमारा बिल्कुल ठीक इंटेंशन है। होता है कि हम उनको क्योर कर सकें, जिससे कि वो उनकी लाइफ टाइम हम बढ़ा सकें। तो ये फर्स्ट होता है। तो आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो जी। डेफिनेटली ये हो जाएगा। और अगर आप कर सकते हैं तो किसी योग थेरेपिस्ट के अंडर में हाँ पहले 1 मंथ करीब कर लें। तो उससे क्या होता है कि देखिए, 1 हफ्ते में सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता जी। है ना। वो तो एक ही जस्ट अवेयरनेस टाइप का वर्कशॉप है कि आप अवेयर हो जाएं कि ऐसी भी चीज होती ठीक। है ना। तो कोशिश करें कि आप अगर 1 महीने करीब हम्म। प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग सीख लें कि आपके लिए क्या जरूरी है। क्योंकि यहाँ भले ही ज्यादातर लोग डायबिटिक हैं, लेकिन उनकी भी जी बॉडी जी। अलाइनमेंट्स, बॉडी ठीक सिमेट्री, है। थॉट प्रोसेस, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। बिल्कुल माइंड और फॉलो बॉडी करेंगे किसी आपकी का भी बातों को और सिमिलर आगे नहीं ध्यान रखेंगे चीजों का। है ना। तो ठीक कोशिश करें है। तो आपको अच्छे थैंक इफेक्ट्स यू। मिलेंगे। हाँ दीदी, प्रीति दीदी, अब आप अपना बिल्कुल क्वेश्चन रखें। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नहीं है, नीतू जी। थैंक है इतना सारा, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू मैम कि लास्ट ईयर जब मैंने आपके साथ पोस्ट किया था, उस समय जो फीलिंग आ रही थी लास्ट ईयर वाली, वही फीलिंग अभी कल और आज से आ रही है। इतना मैक्सिमम इफेक्ट मतलब कभी आता ही नहीं है, हम सेल्फ से करें या किसी और ग्रुप में करें। मैक्सिमम जो माइक्रो पर आपका कमांड है, इसलिए आप इंटरनेशनल जज बन पाए। और आपके प्रेरणा से भले ही मैंने एमपी बाय से लेवल 1 जो निकाल लिया है, मैं दूसरों का तो देख लूंगी, पर मेरा देखने के लिए तो आप ही चाहिए। तो सो मच थैंकफुल टू रितु दीदी एंड सो मच थैंकफुल टू मैम कि मतलब नमन है आपको, और क्या बोलूं मैं, नमन है ऐसे। आपको नमन है, कोटि कोटि धन्यवाद है कि कितना आपके, ऐसा लगता है कि कितने 1000 नेत्र हैं क्या, आप सबको देख लेते हो ऑलवेज वेलकम सबका। प्रीति और जी, रितु दीदी ऑलवेज। आप मिलके हर चीज, कितना किसने कहाँ पे मिस्टेक की है तुरंत आपका पॉइंट आउट होता है। सो मच थैंकफुल। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी नीतू दीदी। एक और क्वेश्चन है नीतू जी का। अगर टाइम दीप्ति काफी हो दीदी, मैं गया तो अगर आपको भी कोई लीव रोकूंगी, करना अगर आप चाहे 2 तो कर मिनट सकता रुकेंगे। है, और नीतू अगर दीदी का किसी का क्वेश्चन ले क्वेश्चन या लेती कोई हूँ कि कुछ आपको कहना भी चाहता है साथ तो में वो है। रुक सकता है। जी नीतू। रचना मैम और रितु दीदी को मैं बहुत थैंक्स बोल रही हूँ, क्योंकि आज पहली बार मुझे एक्सरसाइज समझ में आई है। इतना मतलब मेरा पेट पसीने पसीने हो गया, भयंकर वाला। इतना जोर पड़ रहा था मसल्स पे जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे पैरों में वैसे भी दर्द रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, तो आज बहुत रिलैक्स लग रहा है मुझे। और मुझे एक चीज पूछनी थी, जब हम पैरों को ऐसे करके पकड़ रहे हैं, तो हमारे जो शोल्डर है वो तो आगे ही आएंगे ना, वो दीवार से थोड़ी टच रहेंगे। जी। बट मुझे सेशंस बहुत हाँ, अच्छे थोड़े लग से रहे हैं आगे मैम, आएंगे, क्या बोलूं, मतलब मुझे क्योंकि आप ग्रिप एक्सरसाइज ही बना आज रहे ही हैं लग ना, रहा है तो कि वो आज आगे ही आएंगे। एक्सरसाइज की है। दीदी इतनी हम छोटी लेकिन छोटी चेस्ट को एक्सरसाइज, इतनी छोटी छोटी एक्सरसाइज पर इतना जोर पड़ रहा है ना इनको करने में, पहले तो यूं ही कर लेते थे हम लोग। यही बात मैं ऐड करना चाह रही थी, क्योंकि योग तो हम कहीं भी कर लेते हैं, सीख लेते हैं, यूट्यूब से कर लेते हैं, लेकिन जो अलाइनमेंट है, जो हम मैम से सीखते हैं कि हमें कहाँ पर प्रॉपर प्रेशर देना है और कहाँ नहीं देना है, अगर हम पूरा जिंदगी भी योग करते रहेंगे उसका इफेक्ट नहीं आएगा, फैक्ट नहीं जब तक हम करेगा। अलाइनमेंट के साथ योग को नहीं करेंगे। और यहाँ हमारा मेन मकसद यही है समझने का। और आप जैसे आपने सही बोला कि आज माइक्रो एक्सरसाइज में आप पसीने पसीने हो गए, ये अभी हम माइक्रो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जब हम आगे लेवल पर पहुंचेंगे तो हमारी बॉडी पर कितना इफेक्ट मिलेगा। फैक्ट तो नहीं।
आकांक्षा दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, थैंक यू सो मच आप सबको इतना अच्छा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए। और दीदी एक चीज और, मैं चाहे 10 दिन बाद भी ज्वाइन करूं, मैं चाहे 20 दिन बाद भी ज्वाइन करूं, आप मुझे अंदर आने देते हो अपनी क्लासरूम में, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और एक चीज और दीदी, आपने बोला ना कि लेग को ज्वाइन करो, अपने जो लेग का वो जो ये होता है थोड़ा उठा हुआ पोर्शन होता है उसको ज्वाइन। हाँ, मैं इतना कोशिश करती थी, मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है दीदी, ऐसे ही बोल रही है, हो ही नहीं सकता एंकल वाला। फिर जब आपने प्रॉपर बताया कि पहले हील को ज्वाइन करो फिर ऐसे करो, तब मेरा अचानक से हो गया। और मैं सोच रही थी अरे मैं इतना टफ सोच रही थी कि कभी नहीं हो सकता, वो चीज हुआ। थैंक यू सो मच दीदी। ऑलवेज वेलकम आकांक्षा। एक्चुअली अगर हम सही टेक्निक से करें ना तो और दीदी अभी आपने काफी जो बोला चीजें कि पॉसिबल मैम हो आपको जाती है सिर्फ टेक्निक ठीक करने से। आप हमारे पार्ट हो, आप अलग नहीं हो, आप हमारी फैमिली का पार्ट हो। और आपको जितने भी यहाँ लोग हैं सबके लिए काम है कि अब की बार जो जेनजीज का वर्कशॉप मैम ऑर्गेनाइज कर रही है उसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे ग्रुप के साथ मदर्स और लेडीज ज्यादा जुड़ी हुई हैं, तो वो अपने बच्चों को अवेयर करें कि किस तरह वो जिम से अपनी बॉडी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो योग के द्वारा और अच्छी तरह से अपनी बॉडी को बना सकते हैं। तो आप तो हमारी फैमिली का पार्ट हो दीदी, आपने तो ये काम, आपको तो आज ये काम दिया जा रहा है। हाँ दीदी, मेरी चाची ने भी आकांक्षा के ज्वाइन पास तो किया है, 15-20 रजनी यूथ जैन का है, वो ग्रुप है, चाची उसके है, ही रिलेटिव और घर के उनको भी मेंबर्स का काफी प्रॉब्लम है, इसलिए फिर उन्होंने भी ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा। तो ये ना मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं, कि आप लोग के पास तक जो प्रमोटेड मटेरियल है वो पहुंच जाएगा, और मेरे ख्याल से पहुंच गया होगा। तो चूंकि हमारे पास जो वर्कशॉप में रेंज होती है ना वो मिडिल एज है, लेकिन इस बार हमने उससे आगे जाके थोड़ा सा यूथ के लिए कोशिश की है। तो उसके लिए हम स्पेशल मुंबई से एक्सपर्ट हमने कॉल किए हैं कि जो मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पर यूथ कैसे अपने आप को मैनेज रखे ये वो गाइड करेंगे। तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, मतलब हम लोग नहीं लेंगे उस दिन क्लास, ऐसा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास घर में सभी के यहाँ अगर फैमिली के ही देखें तो 8-10 बच्चे तो हो ही जाते हैं, फिर उनके अपने सर्किल होते हैं। तो कोशिश करें यंगस्टर को जोड़ें, क्योंकि हमारे ग्रुप में यंगस्टर की कमी है। तो ये आप सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप सब लोग ही हमारे हैंड्स हैं। ठीक है, तो अगर किसी के पास नहीं पहुंचा हो मटेरियल जी मैम, तो मेरे वो पास मुझे या रितु जी को एक मैसेज कर दें, तो हम उनको पर्सनली भी भेज देंगे। एक्चुअल में मुझे तो लग रहा है कि आप यहाँ चंदा प्रभु मंदिर से जुड़े हैं। हाँ जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं। नहीं, मैंने पहले भी अटेंड किया है, नी वाला एक्चुअली वर्कशॉप अटेंड किए हैं आप? हाँ, वर्कशॉप अटेंड की है। मेन टाइमिंग इशू हो जाता है इस टाइम पे ना, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तो मुश्किल हो जाता है इस समय। हमारी वीडियोस भी होती हैं दीदी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसीलिए आपसे रिव्यू लेना चाह रही थी कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आप बहुत बढ़िया था। मैंने कल भी बोला था कि वेल एक्सप्लेन्ड है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे दीदी से बोलना था, मुझे थोड़ा नी में भी इशू है, मतलब मैं गिर गई थी तो मेनिस्कस टीयर हो चुका है, तो मतलब इवन उसका ऑर्थोस्कोपी भी हो चुकी है, लेकिन स्टिल पेन रहता है बिकॉज कार्टिलेज भी थोड़ी डैमेज है। तो उसके लिए भी खैर ऑब्वियसली उन्होंने पहले भी बताई थी मुझे नी एक्सरसाइज, और अभी भी ये एक्सरसाइज मैं डेफिनेटली करूंगी। देखिए, इसमें जो नए लोग हैं मैं बता दूं कि YouTube पे हमारा चैनल है डॉक्टर रचना जैन के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, तो उसमें दीप्ति जी आपको नी एक्सरसाइज मिल जाए। दीदी ये तो हमारा एक सेक्शन था, तो उससे देख लें आप, और कहीं कोई कंफ्यूजन रहता है तो फिर आप पूछ लें।
तो क्योंकि एक हफ्ते में कुछ होता नहीं है, ये अवेयरनेस के लिए ही हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्कशॉप चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर हमने सोचा कि 1 वीक का हम ये इस तरह से लेते हैं कि लोग अपनी बॉडी को समझ पाए। तो आप रेगुलर भी चाहें तो हमारे साथ कर सकते हैं, और 1 to 1 चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उसके टाइमिंग्स क्या होते हैं? अभी तो दीदी 8:30 वाला ही ग्रुप चल रहा है उसके। ये टाइम और थोड़ा सा ग्रुप मुश्किल बनता हो है, जाता है मेरे लिए। अगर आपके पास और कोई है जो आप लोग करना चाहते हैं तो हम उसके हिसाब से भी टाइमिंग्स ले लें। ओके। मैं तो ये कह रही थी कि तो आज का आपने कहा सेशन कि घुटनों के यहाँ लिए समाप्त। यूट्यूब नीतू जी चैनल आप पे कुछ सब बोलना मिल चाह जाएगा, रही तो हैं? यूट्यूब चैनल खंगालो, सब कुछ आपका मिल हैंड जाएगा रेज। उसमें, बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। लेकिन दीदी उसको ऐसे करना, मैं किसी को नहीं बोलती कि आप उससे करें, क्योंकि आपकी कहाँ प्रॉब्लम है, आपकी कार्टिलेज में प्रॉब्लम है या आपकी नी में प्रॉब्लम है, तो वो चीज जब तक आप किसी योग थेरेपिस्ट के अंडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जो काम को प्रमोट करती हूँ इसीलिए ज्यादा करती हूँ क्योंकि वो योग थेरेपिस्ट है। अदरवाइज आप योग की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आपके लिए क्या सुटेबल है वो आप डॉक्टर ऋतु जैन, नी पेन पर वीडियो। विशाली जी म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो हम जो ये प्रमोशन कर रहे हैं, संडे भी जो वर्कशॉप कर रहे डॉक्टर हैं, ऋतु वो जैन। कर रहे हैं कि आप अपनी बॉडी को समझ के उसके हिसाब से करें, अब किसी चीज के पीछे ना भागे। लोगों को फर्क होता है, बहुत फर्क होता है, लेकिन आपके लिए क्या जरूरत है उस चीज के हिसाब से करें। तो हमारी कोशिश तो यही है, हम इसलिए हर संडे वर्कशॉप भी लाते हैं, और ये भी हमारी पहल करी है हमने कि हम 1 वीक का सेशन लाए हैं, और आगे हम मेडिटेशन का भी लाने वाले हैं, क्योंकि फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी लोग बहुत परेशान हैं, तो उससे भी आप अपनी डिजीज को ठीक कर सकते हैं। जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे को ना घुटने में चोट है मैडम, वैशाली जी आप कुछ और कहना हिप्स में चाहती भी हैं है क्या? थोड़ी, तो इसलिए मैं बैठने में कंफर्टेबल बोलें? नहीं होती, तो इसलिए मुझे पिलो लगाना पड़ता है। जी मैम। तो आप जी मैं तो आप ही के कोई अंडर में बात सीख नहीं, रही आप हूँ पिलो मैडम। लगा के करिए, और कोशिश करिए कि किसी के अंडर में पहले आप सीख लें जब आपको प्रॉब्लम है, अच्छा तो जी। उसके बाद जी तो कैसे करूँ नहीं, फिर? ऐसे जी एक्चुअली बताइए थेरेपी फिर आप कभी कैसे। ग्रुप में नहीं होती है, उसके लिए 1 to 1 ही आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जी पर ठीक है मैम, ओके। वो 1 to 1 सेशन जी अलग मैडम, चलते थैंक हैं, यू और मैडम। इसके लिए रितु जी को एक बार कॉल कर लें तो वो डिटेल दे देंगी, है ना। 1 to 1 सेशंस चलते हैं उसके। और ओके आपसे ओके एक मैडम, रिक्वेस्ट है कि आप बार बार अपने आप को अनम्यूट ना ठीक है करें, मैम, इससे क्या होता है ओके। सभी डिस्टर्ब हो थैंक यू जाते मैडम, हैं। थैंक यू। आप हैंड रेस करें, आपको कुछ बोलना और आप हैंड आपका रेस करें, सभी का बहुत है ना, बहुत धन्यवाद, आप तो लोग जुड़े, और वो आपसे बेटर होगा। रिक्वेस्ट ठीक है, नीतू थैंक यू, दीदी, थैंक दीप्ति यू। दीदी और जी मुस्कान दीदी, आप लोग जो अभी यूथ का आ रहा है उसको प्रमोट करें। दीप्ति दीदी आप भी हमारे यहाँ जैन मंदिर से जुड़ी हुई हैं, तो आप मेरी हेल्प करें, वैसे तो मैं उसमें डालती रहती हूँ, लेकिन आप पर्सनली अगर लोगों को जानते हैं किसी से तो उनसे बात करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा यूथ उसको देखे और जुड़े। एक्चुअली हमारे ग्रुप में भी ना यंग जनरेशन कनेक्टेड नहीं है, उसके लिए हमको थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे, और जिनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं अगर उन तक ना पहुंच पाए तो फिर थोड़ा सा मेहनत ऐसा लगता है कि हाँ वो काम नहीं आई। तो अगर हम सब थोड़ा सा कोशिश करें, यदि हम मैम मैं 2-2 अपने यूथ को बच्चों भी को समझा जोड़ेंगे ना, समझा के थक रही तो हूँ, वो मेरी इतने बात ही नहीं सारे लोग हैं कि मानता है। काफी यूथ हो क्या करूँ? जाएंगे। मैंने लिस्ट बनाई है, तो आपसे मेरी बात हुई थी ना, तो मैंने बच्चों की लिस्ट बनाई थी कि मैं फ्राइडे से स्टार्ट करूंगी, नहीं तो फिर दोबारा फोन करना पड़ेगा, अभी फोन कर दूंगी ना तो वो इतने ढीठ हैं कि फिर उनको सैटरडे की रात को फिर याद दिलाओ कि कल ले लेना, सेशन ले लेना, लेकिन सुनते नहीं है ये बच्चे बिल्कुल भी। देखिए, आप जैसे अपने बच्चों, सुनिए, अपने बच्चों के तो क्या करें, मोबाइल पे वो कनेक्ट करके उनका वीडियो ऑफ करके साउंड चालू करके रख दें कि कुछ तो ऐसे जाएगा, बोलता है मेरा बेटा, ये दिन है भर ना, ना आपको नहीं ही, से आप कुछ ही लगे शब्द रहो तो इस पे, दिन भर जाएंगे। आपके ही काम है। इतना तो आपके दिन भर यही काम रह उसमें गया है। आपके पास, ऐसे बोलते हैं।
दीदी इसीलिए हम यूथ के लिए ला रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप उनका वो जब सुनेंगे साउंड ना, ऑन सामने करके अपने वीडियो जैसे ऑफ को करके उनके करके पास रख ज्वाइन दें। करने के लिए बोलना एक बहुत बड़ा आप टास्क है। यही तो मैं मत बोल रही हूँ। करवाइए, आप ज्वाइन मत करवाइए, आप सिर्फ वहाँ पर ऑन करके छोड़ दीजिए। वो बाहर रहते हैं, वो यहाँ रहते भी नहीं है, वो बाहर ही रहते हैं ना। ऐसा नहीं है रितु दीदी कि बच्चे नहीं है, बहुत सारे हैं घर में ही, इतने सारे बच्चे हैं, सुने तब ना। कोई बात एंजॉय नहीं, अब ये घूमना फिरना उनकी करनी डेस्टिनी है। चाहिए। इसी प्रॉब्लम के लिए हम लाए। देखिए आप लोग जो दोनों बोल रही है ना, नीतू जी और दीप्ति जी, ये मेजर प्रॉब्लम है ना। मतलब आप अगर 10 लेडीज से मिलेंगे ना और उनके बच्चे होंगे तो वो 10 यही बोले। लेकिन आप इसमें एक बार पलट के देखिए कि आपकी कहाँ गलती है, कि आप अपनी वो इमेज बनाने में गड़बड़ हो गए कि अगर आप कोई चीज बोलें तो आपका बच्चा उसको वेटेज दे। देखिए कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है, बच्चे की गलती नहीं है, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट हमारा है नहीं, कहीं ना वैसे कहीं। वो लोग करती हैं, उसको ऐसा नहीं अभी से बोलूंगी, ठीक करना लेकिन वो शुरू कर दें अभी का यदि ये आपको अपना एक्सक्यूज होता है, हमको बुढ़ापा बहुत संडे ही तो अच्छा मिलता रखना है ना। बाकी उसने है। आधे अरब का भी किया है, जब छुट्टी थी ना पूरा 2 महीने का। एग्जैक्ट यही है। देखिए सुनिए 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 सुनिए, हम बिल्कुल। जो ह्यूमंस होते हैं ना, तो जैसे ही हमारे बच्चे ऐसे पॉइंट आउट होते हैं हम तुरंत जस्टिफाई शुरू कर देते हैं। ये जस्टिफाई सुनना मतलब सब सुनना, और नहीं सुनना मतलब एक भी नहीं सुनना मतलब नहीं सुनना, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मेरी भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, आपको दोष नहीं दे रही हूँ। ये सबकी है कि जैसे अगर हमारे बच्चे की तरफ पॉइंट आउट हुआ तो हम तुरंत उसको जस्टिफाई करना शुरू देते कि नहीं नहीं ऐसा डिफेंस नहीं है, चालू वो हो तो जाती ये है हम ऐसा लोगों की ऐसा नहीं है। डिफेंस। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, इन दो के बीच का कोई रास्ता नहीं होता है, या तो पॉजिटिव साइड। हाँ, तो इसमें फॉल्ट कहीं ना कहीं हमारा है। और मैं बार बार इस चीज में, हालांकि लेडीज को बहुत बुरा भी लगता है कि यार मेरे बच्चों के अगेंस्ट ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैं बार बार अवेयर कर रही हूँ कि यदि आपको अपना बुढ़ापा संभालना है तो आप आज भी अलर्ट हो जाओ। यदि आप जिस दिन माँ बने होते उस दिन अलर्ट हो जाते तो आज इस पोजीशन में नहीं खड़े होते कि आपको ये बोलना पड़ता, ठीक है। और अगर आज अलर्ट नहीं हुए तो बुढ़ापे में और वर्स्ट पोजीशन होने वाली है। तो आज भी आपको अलर्ट हो जाइए, तो ये आपके लिए एक अचीवमेंट होगा दीप्ति आपके दीदी, आगे हम लोग के शायद किट्टी में लिए। मिले सुनने थे में तो शायद बुरा जान लगता है लेकिन ये सच्चाई किया है। था, है ना? चलिए तो कल आप मिलते हैं हम। वहाँ पर मिले थे ना मंदिर में शायद। जी हाँ जी। हाँ, तो भैया तो आराम से जुड़े हुए हैं। जी नहीं, मेरी बेटियों ने भी अरहम का, वो आधे अरहम का किया हुआ है जब छुट्टियां थी। नहीं तो ये काम तो आप भैया को दीजिए ना, भैया के पास तो बहुत अच्छा वो भी नहीं कर पाएंगे, मैं बोल दूंगी फिर भी। हाँ, ये काम तो मेरे को अभी ध्यान आया कि हम शायद मिले हैं। हाँ जी जी। भैया का नाम भूल गई हूँ मैं। शरद जैन। शरद जैन, हाँ, उनके कहने से तो मैं आई थी जब वहाँ पर अभी आद्यारम में, हाँ। अनुभव केंद्र में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप भैया को पकड़िए, अब भैया को बोलिए मैंने बोला है, उनका कहना मैंने माना था, अब उनको काम करना है हमारे लिए। बिल्कुल। आप मुझे हेलो लिखकर भेजिएगा, मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड करती हूँ। चलिए रजनी मैम, थैंक यू। चलिए तो कल मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नहीं मैम, जय अच्छा है जिनेंद्र सभी हमारे को। पास कोई ऐसा हो और जो सॉरी हमें अगर किसी डांटे। को थोड़ा सा कड़वा से ज्यादा लग गया तो सॉरी, बट ये सच्चाई है।